आज हम लोग लिनक्स के कमांड लाइन कुछ सीखने वाले हैं। तो काली लिनक्स के कुछ कमांड सीखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मोस्टली वीडियो 5 to 7 मिनट का रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखकर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग भूल जाओगे। सो प्लीज़ मेरा वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना। आज मैं बहुत ही बेसिक कमांड काली लिनक्स से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने लिनक्स काली लिनक्स के इन्वायरमेंट पे चला जाता हूँ। तो मैं काली लिनक्स से इन्वायरमेंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल पे आ जाऊँगा। तो टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया। अभी टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको फुल कर लेता हूँ स्क्रीन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कमांड, जैसे कि मैं आप लोग को बेसिक से स्टार्ट करूँगा कमांड और एडवांस तक ले जाऊँगा। तो 5-7 मिनट कैसे कर करके मेरे वीडियो आएंगे। अभी 7 to 8 वीडियो आएंगे कमांड लाइन पे। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को टच कमांड का यूजेस बताता हूँ। TOUCH, टच, मोस्टली टच, सही समझे। तो टच कमांड से क्या होता है कि टच कमांड से आप लोग कोई भी फाइल बना सकते हो, एम्प्टी फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टच लिखा और टच लिखने के बाद मैंने स्पेस दिया और स्पेस के बाद मैं दे देता हूँ फाइल 1, इंटर दबाता हूँ। तो मेरा फाइल 1 बन गया हुआ है। आप कैसे देखेंगे, देखिए। अगर मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फाइल 1 बना हुआ है। तो एक बार मैं फिर से वापस बनाता हूँ, टच लिख के फाइल 2 बनाता हूँ। तो ये वापस फाइल 2 आ गया, ये एम्प्टी फाइल है। तो टच कमांड किस लिए यूज होता है? टच कमांड एम्प्टी फाइल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली आप लोग बोले कि भाई अगर आपको फाइल बनाना है, फोल्डर ही बनाना है, क्रिएट फोल्डर पे आओ, सिंपली यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे नाम लिख दो। फोल्डर बनाने के लिए PAWN पवन, सिंपल। तो यहाँ पे पवन नाम का फोल्डर बन गया। आप लोग सिंपल ऐसे बोल दोगे। तो लेकिन अगर यही फोल्डर आपको कमांड से बनाना हुआ तो आप लोग क्या करोगे? उसके लिए देखिए, ये जो फोल्डर है इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा MKDIR। अब मान लो कि मुझे फोल्डर बनाना है किसी भी नाम का, मुझे नहीं पता, मान लो राहुल नाम का मुझे कोई फोल्डर बनाना है। तो MKDIR, मेक डायरेक्टरी राहुल। तो अब मैं इंटर करूंगा तो राहुल नाम का डायरेक्टरी बन गया। ये जो मैंने डायरेक्टरी बनाया था, ये मैंने कमांड से बनाया था। ओके, तो कमांड से मैंने डायरेक्टरी बनाया, कुछ फाइल बनाए। तो पहला चीज आपने देखा कि टच कमांड से हम लोग एम्प्टी फाइल बना पाते हैं। टच कमांड से एम्प्टी फाइल बन जाता है। ओके, अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि अगर मल्टीपल एम्प्टी फाइल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, लाइन बाय लाइन चलेंगे। पहले हम लोग टच कमांड को समझ रहे हैं। तो टच कमांड से सिंगल फाइल तो बन गया। अब मान लो कि हमें मल्टीपल फाइल बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस टच लिखते हैं और फिर स्पेस देंगे। स्पेस देके समझो कि मुझे कितने 5 बनाने हैं, समझ लो 5 मल्टीपल फाइल बनाने हैं। तो मैं 1.5 लिख दिया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर करूंगा तो 5 फाइल बन जाएंगे। ये 5 एम्प्टी फाइल होंगे। तो एक बात आप लोग याद रखना, जैसे कि अगर मान लो स्पेस अगर मैं दे रहा हूँ तो आप लोग को भी स्पेस देना पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं दोगे तो वहां पे लिख के आएगा कमांड नॉट फाउंड या फिर डायरेक्टरी नॉट फाउंड, ऐसे कुछ लिख के आएगा। कमांड नॉट फाउंड मोस्टली लिख के आएगा अगर आप लोग स्पेस नहीं दोगे। और केस सेंसिटिव होता है ये लिनक्स के कमांड, मतलब कि अगर स्मॉल लेटर में है तो आप लोग को स्मॉल लेटर में ही टाइप करना होगा, स्पेस है तो स्पेस ही देना होगा, अगर 2 डॉट है तो 2 डॉट ही देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टच लिखता हूँ और मैं स्पेस देके सिंपली मैं 1.5 लिख देता हूँ। अभी तो 5 मैंने बनाया तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, 6 ले लेता हूँ, 6.8 लिख देता हूँ और उसके बाद से ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब यहाँ मैंने एक ही डॉट दिया है ना, तो अब मैं इंटर दबाता हूँ तो आप लोग देख पाओगे इसने 6, 7, 8 3 फाइल नहीं बनाए, 3 फाइल नहीं बना। तो ये 3 फाइल क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने बीच में केवल एक डॉट दिया है। बीच में जब हम लोग 2 डॉट देंगे तो 6, 7, 8 ये 3 फाइल बनेंगे।
और यहाँ पे अगर एक डॉट देने से मेरा कमांड ये समझा कि मुझे 6.8 नाम का फाइल बनाना है, तो इसने फाइल बना दिया, 6.8 समझ लिया इस बात को। इसीलिए अगर पॉइंट है, जितने पॉइंट होंगे उतने पॉइंट आप लोग को देना होगा, अगर स्पेस होगा तो स्पेस भी देना होगा। तो टच कमांड के हमने क्या क्या यूजेस सीखे, सिंगल फाइल बनाना, मल्टीपल फाइल बनाना। अब हम लोग सीखेंगे टच कमांड से हम लोग मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन टाइम में कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि मैंने ये फाइल बनाया होगा किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल एक्स टाइम पे मैंने इस फाइल को बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम को चेंज कर दूं, मतलब कि एक्स की जगह पर वाई टाइम रख दूं, ऐसा कुछ चाहता हूं मैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहले मैं देखता हूं ls स्पेस हाइफन एल लिखता हूं, तो वो हमें सभी डेटा दे देगा कि किस किस टाइम पे कौन कौन सा फाइल बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे फाइल 1 जो बना हुआ है वो कुछ 609 टाइम पे बना है, फाइल 2 जो बना है वो इस टाइम पे बना है, और 6.8 फाइल जो बना है इस टाइम पे, 1 2 3 4 5 फाइल जो बना है वो अलग अलग टाइम पे दिया हुआ है। तो ये सब लोग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो बीच में 16.11 फिर 1612 1609, ये बेसिकली टाइम है। तो अगर समझो कि मुझे इस टाइम को चेंज करना होगा, समझ लो कि ये जो टाइम है मेरा फाइल 1 का 1609, इस टाइम को चेंज करना पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग देखो क्या कर सकते हो, आप लोग लिखो टच, टच के बाद -am, फिर उसके बाद आप लोग फाइल का नाम दे दो, टच -am फाइल का नाम। मुझे कौन सा फाइल का टाइम चेंज करना है, फाइल 1, तो FIL फाइल 1। तो देखो यहाँ लिखा कमांड नॉट फाउंड। क्यों कमांड नॉट फाउंड लिख दिया, क्योंकि मैंने प्रॉपर स्पेस नहीं दिया, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, टच में TOUH लिख दिया, तो कमांड नॉट फाउंड लिख दिया, समझ गए। तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया था इसलिए ऐसा हुआ। तो टच -am अब फाइल 2 लिख देता हूँ, वापस से मिस्टेक कर दिया। अब ये मिस्टेक क्यों किया, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी मिस्टेक से आप लोग ऐसा कमांड नॉट फाउंड ऐसे लिख के आएगा, तो इससे घबराना मत, आप लोग समझ जाना कि आप लोग कुछ लिखने में मिस्टेक कर रहे हो। तो अब देखो, अब मैं लिखता हूँ अब देखो, अब जो फाइल 2 होगा, अब उसका टाइम चेंज हो चुका होगा, वो हम लोग देखें कैसे देखेंगे। वापस से मैं लिखता हूँ, वापस से मैं लिख देता हूँ ls स्पेस -l। यहाँ से अब मैं टाइम देखूंगा, मैंने किस फाइल का चेंज किया था टाइम, फाइल 2 का। तो फाइल 2 का टाइम क्या है भाई, फाइल 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग टाइम देख पा रहे होंगे 16:15 हो गया, और पहले क्या था 16:09 था, अब क्या टाइम हो गया 16:15 हो गया। तो टाइम चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो बेसिकली लिनक्स में ये सब बता देगा कि आप लोग किस टाइम पे आके कौन सा फाइल बनाए थे, कौन सा फोल्डर बनाए थे, और उस फोल्डर में क्या क्या चेंजेस किए थे। ये लिनक्स में सब कुछ पता चल जाएगा आप लोग को, आप लोग चाहोगे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। तो अभी तक हम लोग का केवल एक कमांड हम लोग सीखे हैं, टच कमांड। टच कमांड से हम लोग सिंगल फाइल बनाए, एम्प्टी सिंगल फाइल, मल्टीपल फाइल बनाना सीखे। उसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन करना भी सीखे कि मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं अपने टाइम में, जिस टाइम पे हम लोग फाइल को बनाए होंगे। तो टच कमांड क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अब देखो, अब उसके बाद समझ लो कि ये थोड़ा सा मैसअप हो चुका है इतने कमांड। तो अगर मैं CLER क्लियर लिख देता हूँ, तो क्लियर लिखने से सभी चीज क्लियर हो जाएगा, तो सब चीज मेरा पूरा टर्मिनल क्लियर हो गया। ओके, तो एक बात समझो, अभी मैंने टच कमांड आप लोग को पढ़ा दिया। अब उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फाइल टाइप। जैसे कि अगर आप लोग को पता लगाना हो कि फाइल किस टाइप का है, तो आप लिखो फाइल और जस्ट स्पेस देके नाम लिख दो, जो भी फाइल हो। तो आप लोग नाम लिख दोगे, आप लोग को पता चल जाएगा कि फाइल किस टाइप का है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट RM। RM मतलब रिमूव। तो अगर किसी फाइल को रिमूव करना होगा तो हम लोग RM कमांड का यूज करेंगे। तो एक मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो RM, मैं कौन सी फाइल को रिमूव करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो फाइल 1 है ना, ये फाइल 1,
इस फाइल 1 को मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ rm स्पेस फाइल 1। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग कमांड लिख लेना प्लीज यार, कहीं आप लोग कमांड लिख लेना, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया हूँ, पीडीएफ में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कमांड लिख लेना ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। rm स्पेस फाइल 1 मैंने किया है, तो फाइल 1 मेरा डिलीट हो चुका है। आप लोग डेस्कटॉप पर से देख सकते हो कि यहाँ से फाइल 1 डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद समझ लो मुझे मल्टीपल फाइल डिलीट करने हुए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल लिखूंगा rm फाइल, कौन सा फाइल डिलीट करूं, फाइल 2 डिलीट कर देता हूं, उसके बाद और 1 2 3 4 5 डिलीट करता हूं, 1 स्पेस 3 स्पेस 2 स्पेस 4 भी है क्या, ऑब्वियसली 4 भी है, और 5 भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखो सभी फाइलें डिलीट हो गई, 6.8 बचा है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको क्यों छोड़े हुए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट 6.8, इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल भी डिलीट हो गया। तो rm से आप लोग मल्टीपल फाइल कैसे डिलीट करोगे, ये मैंने अभी यहाँ पे आप लोग को बताया कि rm लिख के फाइल के नाम स्पेस के साथ लिखते जाना, मल्टीपल फाइल डिलीट हो जाएंगे। और देखो अभी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, लेकिन मैं सभी चीज का क्लियर कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, अभी और एडवांस तक हम लोग जाएंगे। मतलब आप लोगों को कोई डाउट होगा कि भाई फाइल डिलीट कर रहे हैं, डायरेक्टली डिलीट कैसे करेंगे, बहुत क्वेश्चन होगा मन में। ठीक है, मैं सब वीडियो बनाऊंगा, बस मेरे हर एक वीडियो को फुल वॉच करना। तो अब देखिए यहाँ मैंने सभी फाइल बनाए, फाइल डिलीट किए, ये बेसिक आप लोग का क्लियर हो गया कि फाइल को डिलीट कैसे करते हैं rm कमांड से। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं cp कमांड जो कॉपी होता है, तो हम लोग cp कमांड सीखते हैं। तो अब देखो सबसे पहले ये समझ लो कि ls मतलब लिस्ट होता है, ls मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब कि जो फाइलें रहेंगी डेस्कटॉप पर वो सभी हमें लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है ना, तो डेस्कटॉप पे जो फाइल होंगी सब हमें लिस्ट हो जाएगा। तो ls दबा के मैंने इंटर दबाया, तो डेस्कटॉप पे कौन सी फाइल है, पवन और राहुल नाम की 2 फाइल है, तो ये दोनों फाइल मुझे लिस्ट हो गई। अगर अब ये समझ लो, एक और बेसिक कमांड बताता हूँ, अगर मुझे पवन नाम के फोल्डर में जाना है, या फिर ऐसे बोल दो पवन डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं cd लिखूंगा और पवन लिख दूंगा। तो cd पवन लिखने से मैं पवन फोल्डर में चले जाऊंगा। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि डेस्कटॉप पवन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मैं पवन फोल्डर में हूँ। अगर मैं ls करके मतलब लिस्ट करो, क्या लिस्ट करो, पवन फोल्डर में कितने फाइल हैं उन सभी फाइल को लिस्ट करो। तो अभी मैं इंटर करूंगा तो कोई भी फाइल नहीं था, तो इसीलिए कोई फाइल लिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये एक बेसिक चीज आप लोग समझ गए। अब ये भी समझ गए, अगर हमें पीछे जाना हो, पहले तो हम लोग डेस्कटॉप में पवन में आ गए, लेकिन अब पवन फोल्डर से पीछे जाना है, मतलब कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो cd लिखना, उसके बाद आप लोग स्पेस देना, 2 डॉट लिख देना, 2 डॉट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, cd स्पेस 2 डॉट, याद रखना। इंटर कर दोगे तो अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, समझ गए। तो ls कमांड, cd कमांड, cd डॉट डॉट कमांड, rm कमांड, टच कमांड, ये सब आप लोग को क्लियर होगा कि ये सब बेसिक, बहुत ही बेसिक कमांड थे, तो ये मैं क्लियर कर दिया। अब मैं कॉपी कमांड बताता हूँ जो cp है। तो समझ लो, पहले मैं फाइल बना देता हूँ। फाइल कैसे बनाते हैं बताओ मुझे, ऑब्वियसली टच लिखूंगा और फाइल 1 लिख दूंगा, तो फाइल 1 कमांड बन गया मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो अब इस फाइल 1 कमांड को मैं कॉपी करता हूँ, किसमें, पवन फोल्डर में, है ना। तो देखो कॉपी के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, cp लिख देंगे, उसके बाद जिस फाइल को कॉपी करना हो, हमें फाइल 1 को कॉपी करना है तो स्पेस देना, फाइल 1 लिखना, वापस स्पेस देना, जिसमें कॉपी करना हो वो करना, मतलब फाइल 1 को पवन फोल्डर में कॉपी करना है ना, तो फाइल 1 cp स्पेस फाइल 1 स्पेस पवन, मतलब फाइल 1 फोल्डर को पवन, फाइल 1 फोल्डर नहीं है, फाइल 1 फाइल है जिसको पवन फोल्डर में कॉपी कर दो, इंटर दबा दूंगा। जब जो फाइल है फाइल 1 वो पवन फोल्डर में भी होगा। फॉर एग्जांपल मैं cd पवन फोल्डर में जाता हूँ, तो अब मैं पवन फोल्डर में आ गया। अब मैं ls करता हूँ, मतलब लिस्ट करो, पहले पवन फोल्डर में एम्प्टी था, कोई भी फाइल नहीं थी, अब ls दबाऊंगा तो फाइल 1 आ गया, मतलब कि फाइल 1 कॉपी हो चुका है किसमें, पवन फोल्डर में, समझ गए। अब देखो एक बात समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हम लोग को किसी फाइल को रिमूव करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, rm स्पेस फाइल का नाम दे देते थे, तो वो फाइल रिमूव हो जाते थे।
लेकिन अगर हमें किसी फोल्डर या डायरेक्टरी को रिमूव करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। देखो, पहला चीज, अगर हम लोग को किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना होगा तो RMDIR स्पेस पवन लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो ये जो पवन नाम का डायरेक्टरी है वो रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं रिमूव होगा? क्योंकि पवन नाम के डायरेक्टरी में या फोल्डर में एक फाइल है। तो बेसिकली ये मतलब है कि ये कमांड तभी काम करेगा जब आपका फोल्डर एम्प्टी होगा। मैं डायरेक्टरी नहीं बोलूंगा, फोल्डर बोलूंगा ताकि आप लोग समझो। तो ये फोल्डर अगर एम्प्टी रहेगा तो ये कमांड काम करेगा, नहीं तो ये कमांड काम नहीं करेगा। देखो, मैं क्लिक किया तो फेल टू रिमूव पवन फोल्डर, ऑब्वियसली क्योंकि काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पवन फोल्डर में एक फाइल है जो फाइल 1 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले फाइल 1 को डिलीट करता हूँ। RM फाइल 1 डिलीट हो गया। अब मैं रिमूव करूंगा RM डायरेक्टरी। अब मैं क्लिक करूंगा RM डायरेक्टरी पवन, फेल टू रिमूव पवन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो मतलब मैंने कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, तो मैं पवन नाम के पहले फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ फाइल है कि नहीं है। कोई फाइल नहीं है इस फोल्डर में। ओके, अब यहाँ से हम लोग पीछे जाते हैं। CD स्पेस 2 डॉट देता हूँ। मैं यहाँ से पीछे चला गया, सिंपल। तो अभी मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने आप लोग को क्या क्या समझा दिया। मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। मैंने टच कमांड समझा दिया। टच कमांड से आप लोग सिंगल फाइल कैसे डिलीट करोगे, मतलब टच कमांड से आप लोग सिंगल फाइल कैसे बनाओगे, मल्टीपल फाइल कैसे बनाओगे, ये सब क्लियर हो गया। टच कमांड से यूज से आप लोग अपने टाइम को चेंज कर सकते हो। जिस टाइम पे आप लोगों ने फाइल बनाया होगा वो चेंज कर सकते हो। फाइल की टाइप कैसे पता करोगे, मैंने वो बता दिया। RM कमांड से फाइल को रिमूव कैसे करोगे, RM कमांड से फाइल को रिमूव कैसे करोगे, मैंने ये बता दिया। अब उसके बाद मैंने कॉपी भी बता दिया कि आप लोग किसी फाइल को किसी फोल्डर में कॉपी कैसे करोगे। मूव करने के लिए आप लोग क्या करोगे, मुझे फाइल डिलीट नहीं करनी चाहिए थी यार, मतलब फाइल 1 है तो चलो। तो अब मैं फाइल 1 को मूव करता हूँ पवन फोल्डर में। तो देखो, फाइल 1 को मैं मूव करता हूँ पवन फोल्डर में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, RM फाइल 1। RM मतलब रिमूव होता है, RM मतलब MV मतलब मूव। कौन से फाइल को, फाइल 1। ओके, फाइल 1 को किस में मूव करें, पवन फोल्डर में। तो पवन फोल्डर में मूव करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि फाइल 1 वहां से हट गया और अब पवन फोल्डर में है। अगर मैं CD पवन में जाऊं और वहां पे जाकर लिस्ट करता हूं तो फाइल 1 मुझे मिल जाता है। तो आप लोग समझ गए कि पवन फोल्डर में फाइल 1 है। तो यहाँ तक हम लोग यहीं पे रखते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर ये एक कमांड आप लोग को और बता देता हूँ, अगर आप लोग को पता करना हो कि आप लोग अभी कौन से फोल्डर में हो, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन से फोल्डर में हो, तो आप लोग PWD लिखना। PWD मतलब कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब आप लोग रिसेंटली कौन से डायरेक्टरी में हो वो पता चलेगा। तो मैं होम में, काली में, डेस्कटॉप में, पवन, ये पूरा डायरेक्टरी लिखा हुआ आ जा रहा है। समझ गया, ये पूरा डायरेक्टरी लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये हम लोग का अभी यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ मेरे ख्याल से ज्यादा हो चुका है। तो अगली वीडियो में मैं और कमांड लेकर आऊंगा। कमांड के लाइन बहुत ज्यादा है और बहुत ही डिटेल में वीडियो में बनाना चाहता हूँ, और ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं अवेलेबल होगा। मैं खुद चेक किया हूँ, नहीं मिला ऐसा वीडियो। डिटेल में वीडियो आएगा, सो प्लीज बी पेशेंट। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।